नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के यहां पर खन्ना नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े गोलियां चलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर दो बीजेपी नेताओं में ही जमकर गोली चली है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि दर्जनों युवकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता विष्णु अरोड़ा ने बीजेपी के ही दूसरे कार्यकर्ता दीपक टंडन पर 4 राउंड फायर किए। गनीमत यह रही कि यहां पर गोली किसी को नहीं लगी है। जिस जगह पर फायरिंग हुई वहां से हरिद्वार के विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का घर भी यहां पर चंद कदमों की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि यहां पर दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। जी हमने मौके से कुछ लोगों को भागते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए जाएंगे। जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैटर है, कहीं हो सकता है कोई रिलेशन हो, लेकिन अभी तक ऐसे पूरा पक्का इसका रिलेशन उस मामले से नहीं आया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोप लग रहा है। देखो, आरोप अभी जिन पर लगाया जा रहा है अभी उसकी तस्दीक की जा रही है। हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करेंगे। जो भी चेहरा या कोई भी व्यक्ति संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी जी हमने मौके से कुछ लोगों को भागते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए जाएंगे। जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैटर है, जोशीमठ का सुदूरवर्ती गांव सलूड़ डूंगरा मोटर मार्ग भारी भूस्खलन के कारण बाधित हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग की अभी तक कोई भी मशीन मौके पर नहीं पहुंची है। भारी संख्या में लोगों में यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों तरफ बड़ा जाम लगा हुआ है, जिसमें वो फंसे हैं। लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। भारी चट्टान टूटने से मुख्य सड़क पर वाहनों का जाम लगा हुआ है। सुबह से ही सलूड़ डूंगरा मोटर मार्ग बंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मुख्य सड़क पर भारी चट्टानें टूटकर पड़ी हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बारिश होने के चलते लगातार भूस्खलन जैसी समस्या बनी है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। और लक्सर की चलिए बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही प्रभात फेरी निकालकर नगर और देहात में 5000 झंडे लगाकर अभियान की तैयारियों में जुट गया है। जहां तिरंगा यात्रा अभियान में हर घर तिरंगा झंडा लगाया जाएगा, जिसको लेकर लक्सर से नगरपालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग और साथी कार्यक्रम संयोजक राजवीर कश्यप ने नगर के युवाओं को झंडे वितरित कर अपने घरों पर झंडे लगाने की अपील की। और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर नगर और साथ ही देहात में 5000 झंडे को हर घर झंडा लगाने का भी टारगेट यहाँ पर रखा गया। लक्सर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये लक्ष्य यहाँ पर रखा है, जिसको लेकर लक्सर के नगर में हर घर और देहात क्षेत्र में अभियान चलाकर 14 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है और जिसमें लक्सर विधानसभा भी इसमें एक प्रमुख अग्रिम भूमिका निभाएगी, जिसमें हमारे 2 मंडल हैं, लक्सर मंडल और ग्रामीण मंडल। तो दोनों की व्यवस्था अलग अलग है। इस कार्यक्रम का विधानसभा लक्सर सह संयोजक होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, लक्सर नगर में हमारे 3000 झंडे लगाने का कार्यक्रम है और कुछ बूथ इसमें लक्सर जो हमारा लक्सर नगर मंडल है ग्रामीण क्षेत्र के भी पड़ते हैं, तो 2000 झंडों का कार्यक्रम उसमें। तो कुल मिलाकर हमारे इस लक्सर नगर मंडल में 5000 झंडे लगाने का कार्यक्रम है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। 75वां हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ 15 अगस्त तक रोज़ाना हम हर घर झंडा लगाया जाएगा, ये हमारी पार्टी की तरफ से। और हम पूरे नगर में और पूरे देहात में हर गांव झंडा लगाकर और 13 तारीख को 7 बजे से 9 बजे तक हमारी प्रभात फेरी होगी। वो पूरा लक्सर हम दुर्गा चौक से मेन बाज़ार होते हुए सिमली, शिवपुरी और फिर पुल क्रॉस करके हम समापन हरिद्वार रोड पर गर्ग प्रोग्राम है। जागेश्वर अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा विधायक मोहन सिंह महारानी अल्मोड़ा जिले के विकासखंड
लमगड़ा की तल्ला सालम पर पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों ने विधायक मोहन सिंह महारा का फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर मोहन सिंह महारा ने तल्ला सालम के ग्राम पंचायत सेल्टा, चापड़ तोक, स्यूडा, उडियारी, भटियूडा और साथ ही कांडे आदि गांव का भ्रमण किया। ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना है और समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। साथ ही विधायक ने ग्रामीणों को विकास कार्यों के विधायक निधि से भी एक बड़ी सौगात दी है। क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। सावन का चौथा सोमवार है और आपको बता दें कि यहाँ पर सभी शिवालयों में शिव भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा देखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में इस चौथे सोमवार को भी सारे शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। शिव भक्तों ने आपको बता दें कि भगवान महादेव के यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और साथ ही पूजा अर्चना की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर सभी शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और चौथे जो है यहाँ पर सोमवार को भी जो है बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर उर्गम घाटी में विद्यमान भगवान कल्पेश्वर धाम में भी काफी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। महादेव की यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया और साथ में आपको बता दें कि पूजा अर्चना की गई है। वहीं बात करें जोशीमठ में विद्यमान भगवान ज्योतिश्वर महादेव की, तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त पहुंचे। भगवान महादेव के यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। और वहीं बात करें बड़ा गांव की, तो यहाँ पर इस बड़ा गांव में भी भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर का नाम प्रदेश्वर महादेव है और यहाँ पर भी सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। साथ में बात करें सीमांत घाटी के बाकी भला गांव की, और यहाँ पर भी इसी गांव में भगवान बिंदेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है और महादेव के यहाँ पर मंदिर निसंतान दंपत्ति के लिए काफी शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान बिंदेश्वर महादेव के शिवलिंग पर भी जलाभिषेक किया गया और सब उसकी यहाँ पर जो है लगातार पूजा पाठ करने के लिए सभी भक्त यहाँ पर पहुंचे। सभी प्रकार की मनोकामना भी सभी की यहाँ पर पूरी होती है, इसलिए भगवान बिंदेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए शिव भक्त दूर दूर से चले आते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़गांव गांव में। जिस बड़गांव गांव की अगर हम बात करना चाहें तो बड़गांव गांव में भगवान भद्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जिस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है। हालांकि आज सावन का चौथा सोमवार है और ऐसे में सारे शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली। चाहे कल्पेश्वर धाम की बात की जाए, चाहे सुकी भला गांव के बिंदेश्वर महादेव की बात की जाए, चाहे भद्रेश्वर महादेव की बात की जाए, चाहे जोशीमठ के ज्योतिश्वर महादेव की बात की जाए, इन मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का लंबा तांता देखने को मिला। ये देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान भद्रेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जिस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शिव भक्त भगवान महादेव जी के लिंग को जल अभिषेक करते हुए देखे जा रहे हैं। कैमरामैन साथी रोहित भंडारी के साथ नवीन सिंह, चमोली। और चलिए बात करेंगे सावन का आज आखिरी सोमवार है और धर्मनगरी हरिद्वार के भी सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। कनखल स्थित भगवान शिव की ससुराल कहे जाने वाले यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की यहाँ पर काफी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव पूरे सावन के महीने में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। सावन के महीने में श्रद्धालु भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व बताया जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही आपको बता दें कि इसी वजह से सावन के आखिरी सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। बेलपत्र, भांग, धतूर और साथ ही दूध, दही, शहद और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। पूरे सावन के महीने में कनखल दक्षेश्वर महादेव में विराजमान रहे हैं। में भगवान महादेव अपनी ससुराल में निवास करते हैं और श्रावण के प्रत्येक सोमवार को दूर दूर से लोग इस पूरे श्रावण भर भगवान शिव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक, दूध, दही इत्यादि से भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं।
का आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार की आज एक अलग विशेषता है। आज बताया गया है कि महादेव को आज सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद या सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले जो भी गन्ने के रस से अभिषेक करेगा, महादेव आज उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं कि आज सभी लोग जरूर एक बार जलाभिषेक तो करे। और ये दक्ष मंदिर है, 1 महीना महादेव हमारे यहाँ रहते थे और अब पूरा 4था सोमवार आज है। और इसकी एक बात और है कि अगर आज आप ना भी कुछ करें तो जलाभिषेक ही जरूर करें, क्योंकि ये बताया गया है अगर गन्ने के रस से करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी व्याधि नहीं रहेगी किसी भी प्रकार है। जहाँ पार्वती जी सती हुई थी, ये उनकी ससुराल है शिव जी भगवान की। और क्या, प्रभु सबकी इच्छा पूरी, आखिरी सोमवार है, प्रभु सबकी जिस कामना से जो है उसकी कामना पूरी करे। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है और बारिश से यहां पर रहो नदी में भी अचानक जल स्तर बढ़ने से लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार की रोह नदी रोशनाबाद में भी अपना तांडव दिखा रही है। नदी के किनारे भूमि का कटाव शुरू हो चुका है। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जद में आने वाले मकानों को खाली कराना शुरू कर दिया है। टिहरी विस्थापित कॉलोनी के नवोदय नगर के यहाँ पर करीब 1 दर्जन घरों को बरसाती नदी से खतरा हो सकता है और घरों को छोड़कर सामान के साथ लोग सड़कों पर आ गए हैं। प्रशासन ने लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया है और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। लोगों के सामने अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे में अब वो कहाँ जाएं? जो मजबूत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य नेता हैं, जो समझदारी रखते हैं, वो चुनाव न लड़ सके, वो ब्लॉक प्रमुख न हो सके। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हरिद्वार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने कहा है कि इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा है और इसी गिरोह ने हरिद्वार में सरकारी मशीनरी का भी अपहरण कर लिया है। इस समय हरिद्वार में पंचायती संस्थाएं और पंचायती लोकतंत्र खतरे में है। हरीश रावत ने इसके विरोध में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर उपवास करने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही हरीश रावत ने बताया कि राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 16 अगस्त को उनकी तरफ से 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। नेता हैं जो समझदारी रखते हैं, वो चुनाव न लड़ सके, वो ब्लॉक प्रमुख न हो सके, वो जिला पंचायत के मेंबर न हो सके, जिला पंचायत के अध्यक्ष न हो सके, ग्राम प्रधान न हो सके। हरिद्वार जिले में करीब 3.5 लाख घरों के लिए तिरंगे झंडों की भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और आपको बता दें कि यहाँ पर झंडा लगाया जाएगा। इसकी जियो टैगिंग भी की जाएगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और इसी पर सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया, शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बता दें कि यहाँ पर 3,46,000 घर हैं जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में तिरंगों की यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। आज़ादी के जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष पूर्ण होने पर, तो उसमें एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए और उसी के संबंध में हम लोगों की एक रिव्यू मीटिंग थी। पूरे हरिद्वार में जो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज की है उसके हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 3,46,000 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं और हमारे पास झंडे की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है, विभागों के माध्यम से, कुछ CSR के माध्यम से ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिलावटखोरों की भी संख्या बढ़ने लगती है। आगामी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर मिठाई के साथ साथ अन्य खाद्य वस्तुओं की भी भारी मात्रा में बिक्री हो रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर विशेष टीम का यहाँ पर गठन किया गया, जो सभी दुकानों पर जाकर गुणवत्ता की जांच करेगी। दुकानों से खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेकर चेकअप के लिए लैब में भेजने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी दुकानदार का कोई सैंपल फेल होता है या फिर किसी भी चीज के यहाँ पर मिलावट पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये रक्षाबंधन को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है जो आज से चालू कर दिया गया है और इसमें हम सैंपल भर के जो भी हम संदेह के आधार पर जो सैंपल भरेंगे उन्हें हम लैब भेजेंगे और लैब। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।